डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अग्रिम जमानत की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। इस याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एक विधायक को अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी। चलिए जानते हैं कि जमानत क्या होती है। जमानत का अर्थ कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त रिहाई है। हालांकि इसे भारतीय कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC जमानती और गैर जमानती अपराधों के बीच अंतर करती है। चलिए अब नजर डालते हैं जमानत के प्रकारों पर। CRPC 3 प्रकार की जमानत को परिभाषित करता है। पहला है धारा 437 और 439 के तहत नियमित जमानत। इसमें ऐसे व्यक्ति को रिहा करना जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया है। दूसरा है अंतरिम या अल्पकालिक जमानत। जब नियमित या अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत के समक्ष लंबित हो तब यह जमानत मिलती है। और तीसरा प्रकार है अग्रिम या गिरफ्तारी पूर्व जमानत। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए समझते हैं कि अग्रिम जमानत क्या है। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी पूर्व जमानत यानी प्री अरेस्ट बेल है। यह न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दी जाती है। गौरतलब है कि 1969 में 41वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में CRPC में इस तरह की जमानत का प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के मनमाने उल्लंघन की रक्षा करना था। अब समझते हैं कि ये कब दी जा सकती है यह अग्रिम जमानत। जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस तरह की स्थिति में गिरफ्तारी से पहले ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसी तरह धारा 438 को 2005 में संशोधित किया गया, जिसके बाद अग्रिम जमानत देने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जैसा क्या अभियुक्त एक आदतन अपराधी है या उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है या पहले किसी संज्ञेय अपराध के लिए वह गिरफ्तार किया गया है। और आखिर में बात अग्रिम जमानत प्रदान करने की शर्तों की। अग्रिम जमानत प्रदान करने की शर्तें कुछ इस तरह से हैं। पहली है आवश्यकतानुसार व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए हाजिर होगा। दूसरा है वह व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या पुलिस के सामने गवाही से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, वादा या धमकी नहीं दे सकता है। तीसरा है वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है। और आखिरी शर्त है इसके अलावा ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437(3) के तहत लगाई जा सकती हैं। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अग्रिम जमानत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे भारतीय कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कथन 2 है यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।